कितना पेंटेड हुआ है। गोलू जैसा। आज पता क्या हुआ राधा में। देखते हैं इसमें क्या है, पता नहीं, कह रही मम्मी मेरा नहीं है। मैं कहा तो ज्यादा ने नानू को हैप्पी बर्थडे बोला। मैं कहा 2 साल का बच्चा बोल कल जाके कंप्लेंट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है इनका जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है। तो 4 जुलाई है। तो अब देखो 4 का आंकड़ा कैसे है। 4 फरवरी को हुई चीना की शादी और 4 अप्रैल को हुई मेरी शादी की सालगिरह है और 4 जुलाई को इनका जन्मदिन है। यानी कि 4 का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है। तो आज इनका जन्मदिन है। कल रात को बच्चे आए थे, केक वेक काट के चले गए थे, जीना भी चली गई थी और सब चले गए थे। तो अब ये अभी ये बैंक गए हैं। तो कहते मुझे काम है। तो मैं पीछे से इनको कह रही थी कुछ खाना है तो बताओ बाज़ार से मंगवा देती हूँ। कहते नहीं बाज़ार से मुझे कुछ नहीं खाना, मेरे को बाज़ार का अब खाने का दिल नहीं है। तो बस घर में जो है वही खा लेते हैं। तो इनको ज़्यादा पहले जब ये हमारी नई नई शादी हुई थी इतना खाते थे बाहर का, इतना खाते थे गाइस। अब तो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से कम भी करना चाहिए और कम हो भी गया है। मैं तो फिर भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत बाहर का, अच्छा लगता है खाना। कभी पापड़ी भल्ले वगैरह गोलगप्पे भी खाने जाएंगे तो एक ही खाएंगे, बाकी तू खा ले। तो बस गाइस, तो आज का दिन है, सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस बाहर आ रही है बारिश बहुत तेज़। दोपहर के 2 बजे हैं, बारिश आ रही है। ये गए हैं बैंक, जब बैंक गए थे बारिश नहीं आ रही थी, अब बहुत तेज़ हो रही है। तो ये अभी भीग के आएंगे। तो मौसम हो गया है सुहावना। तो वैसे भी सावन का महीना आने वाला है, बारिश तो वैसे भी गाइस आती है। तो थोड़ी सी ठंडक तो मिलेगी, राहत मिलेगी मौसम में। तो मज़ा आ गया आज बारिश को देख के गाइस। नहाने का दिल कर रहा है हमारा, अभी नहा के आई हूँ। दोबारा कपड़े गीले हो जाएंगे तो इसलिए नहीं कर रही, वैसे मज़ा बहुत आता है। तो रात के 1 बजे मेरे को फ़ोन आया गोलू का। मैंने कहा पहले तो गोलू फ़ोन कर चुकी है, अभी तक सोई नहीं है। तो कह रही है मम्मी आप बात कर लो। मैं किससे करनी है? कहती ज़्यादा से। तो ज़्यादा कह रहा है मैंने नानू से बात करनी है। तो ज़्यादा ने नानू को हैप्पी बर्थडे बोला। मैं कहा 2 साल का बच्चा बोल रहा था नानू हैप्पी बर्थडे। तो पता कि बड़ा खुश हो रहा था, ऐसे ऐसे प्यार कर रहा था। तो बहुत खुश हो रहा था मैं। तो कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं भाई, बरसात है। थोड़े थोड़े जितने भी कपड़े हो साथ के साथ धो दो और साथ के साथ सूख जाते हैं। ज़्यादा कपड़े करो तो दिक्कत आ जाएगी। अभी देखो भीग के आ गए हैं। पूरी बाजू तो नहीं, वो चोट वाली जगह तो नहीं भीगी? वो पट्टी बांध रखी है। पट्टी बांध होगा ना। हाँ। अरे मैं जैसे ही बारिश स्लो हुई और निकला, जैसे बारिश स्लो हुई निकला, एकदम बारिश तेज, सारी शर्ट गीली, कपड़े गीले। चलो कोई बात नहीं, सारा गीला, कोई बात नहीं। कपड़े गीले हैं वो तो धुल जाएंगे दोबारा। इसको सुखाना जरूरी है। हाँ कोई बात नहीं, सुखा दो। चलो कपड़े चेंज कर लो। कपड़े चेंज करता हूँ। तो अभी एक पार्सल आया चीना के नाम का, सवाना का। देखते हैं इसमें क्या है। पता नहीं, कह रही मम्मी मेरा नहीं है। मैं कहा तेरा नाम लिखा है भाई, तेरा है। देखती हूँ इसमें है क्या, खोल के। कहते खोदा पहाड़ नीचा निकला चूहा, ये वही साहब है। इतना बड़ा डब्बा, उसको खोलने में इतना टाइम लगा। उस पॉलीथीन में से निकालो, फिर इसमें भी पैक। और गाइस ये क्लिप है, ये एक क्लिप है, ये देखो ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे पीछे, मतलब ऐसे लगेगा, सुंदर है। तो जैसे आज 4 जुलाई है ना, तो 4 जुलाई को मतलब सोनिया के डैडी जी का भी जन्मदिन आता मतलब था। अब उसके पापा नहीं है तो ये तो याद रहता है ना कि मेरे पापा का 4 जुलाई को जन्मदिन आता था और इनका भी जन्मदिन 4 जुलाई का था। और 4 जुलाई को ही डॉली की जो मम्मी है उनकी डेथ हो गई थी। कोरोना था, उनको लूज मोशन लगे थे, बस उसको सिर्फ एडमिट करवाया था। वो कह रहे थे मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी, मुझे मत कराओ हॉस्पिटल वाले, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वही हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो आज 4 जुलाई है। तो गोल्डी भी आज समोसे दे के गया था उसने अपनी दुकान के बाहर। देखो इंसान एक याद रहती है। अभी आज 4 जुलाई है, उसके मम्मी की डेथ हुई थी। तो भी चलो थोड़ा दान पुण्य जितना हो सकता है इंसान अपने हाथ से कर देता है। तो वो भी समोसे अभी दे के गया था। तो कहता है दुकान पे मैंने पता कि समोसे बांट रहा हूँ। तो बस 4 कोई जन्म ले रहा है, किसी का जन्म है, किसी का मरण है, किसी की शादी है। मतलब एक ऐसे चलता ही रहता है, चक्रव्यूह है जो घूम रहा है। एक दिन पता नहीं क्या क्या होता है।
तो बस वही चीना मुझे कह रही थी, कहती मम्मी कल 4 जुलाई थी, पापा का जन्मदिन था और मेरी शादी को मतलब फरवरी है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मतलब 5 महीने हो गए हैं। कहती मम्मी आपको याद ही नहीं रहा। मैंने कहा बिल्कुल याद नहीं रहा, कल चीना की शादी को भी पूरे 5 महीने हो गए हैं। कहते मेरी मदर इन लॉ ने कहा मुबारक हो तेरी शादी को 5 महीने हो गए मम्मी, आपने तो याद। मैं कहा ये तो याद था कि 4 तारीख को शादी हुई है, ये याद नहीं रहा कि भाई 5 महीने हो गए हैं। तो आज चीना की शादी को भी 5 महीने हो गए। टाइम बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा, अभी देखना थोड़े दिन में साल हो जाएगा। तो गाइज आज सबको पता है जैसे इनका जन्मदिन है 4 जुलाई को, तो आज इतने कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं, इनको भर भर के कमेंट्स लोगों ने लिखे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। मेरे ब्लॉग में, कन्नू के ब्लॉग में, चीना के ब्लॉग में, सब में आए हैं हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू सो मच। कई लोगों को तो ऑलरेडी पहले ही पता था कि इनका जन्मदिन है और कईयों को इंस्टाग्राम की रील देख के पता चल गया, कईयों को ब्लॉग देख के पता चल गया। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए कि बहुत दिल खुश हो गया, तहे दिल से थैंक यू सो मच। ये सारी अलमारी का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? अरे सत्यानाश नहीं कर रहा, मैं शर्ट देख रहा हूँ। सारी शर्टें फुल बाजू की, हाँ बाजू की शर्ट भी नहीं है। वो सारी प्रेस करने के लिए रखी हुई है, फुल बाजू है, वो प्रेस करने के लिए रखी हुई है सारी। कहाँ प्रेस करने रखी हुई है? अरे उस इस अलमारी में, ये वाली अलमारी में। तो प्रेस करने देती क्यों नहीं है? तो मतलब छोड़ रही है, उन्हें नहीं पहनी आती फुल बाजू में से दिक्कत होती है। तो धोबी को बोल के आओ सुबह उसका फोन। एक बात कहूँ, मेरे को मत बोलो, मैंने उससे पूछा था कि तेरा फोन नंबर क्या है, उसने कहा है कि मैं फोन घर में रखता हूँ, मेरे बच्चे फोन खेलते हैं, मेरे को फोन नंबर नहीं है। इस वजह से एक बार धोबी को फोन नंबर लेना चाहिए। कल जाके कंप्लेंट करते हैं। फोन नंबर तो फोन मारे तो कपड़ा घर से ले जा। बहुत ढेर कपड़ा है। पहले उसको बोलने जाओ, फिर उसको बोल एक बात कहूँ, बोलना क्या है, कपड़े लेके चले जाओ सीधे। अब ये भी नहीं पता ना, बारिश आ गई सुबह तो उसका ठिया नहीं लगेगा। और मैं तो अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ अपने आप खुद। तुम्हें मेरे से नहीं हो, मैं कर तो दी थी, कल भी की परसों भी की, मैं मेरे से बार नहीं होती मुझे प्रेस। तो एक काम करें, मैं ना क्रीज नहीं बैठती सही। तो एक काम मैं जो मेरा हाफ वाली शर्ट है ना वो निकाल के मैं वो प्रेस करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, सारे कपड़े 2 प्रेस करने। हाँ सर, सारे इकट्ठे करूँगा, मेरी हाफ वाली शर्ट दे जा पहले। ठीक, दिक्कत होती है। तो अभी जन्मदिन खत्म नहीं हुआ, 12 बजने में अभी 2.5 घंटे देर है। तो आप ये फूल फाल को क्या अपने सिर पे लगाओगे? हाँ, मैं जूड़ा करूंगा, जूड़े करने लगाऊंगा। हाँ। नकली जूड़ा? नकली जूड़ा। अरे नहीं, मैं पता क्या है, मैं देख रहा था फूल मुरझाते नहीं गए, अगर मुरझा गए ना तो हल्के सा पानी डाल देता। अच्छा, हाँ। और सबसे पहले देख रहा टेडी बेयर। हाँ, कितना प्यारा है, दिखाओ इधर दिखाओ। हाँ, देखिए कितना प्यारा टेडी बेयर है, गोलू जैसा। आज पता क्या हुआ, राधा मेरे को देखा थी, अंकल ये फूल फाल तो ठीक है, मैं लगा दूं आपके पॉट में, तो टेडी बेयर क्या करोगे आप? मैं राधा देख प्लीज ये मत पूछ मेरे से। मैं कहा मेरी ना इससे इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं। मैं कहा बच्चे ने मेरे दिया है, मैं दे नहीं सकता किसी को। हाँ ये है, मैं कहा तुमको और ले दूंगा मैं सेम टेडी बेयर, बस ये नहीं दूंगा। क्यों? जब गोलू यहाँ पे आती थी हमारे घर में, जब दिल्ली रहते थे, केक काटती थी, गिफ्ट लाती थी, उसका एक सामान संभाल के रखा हुआ है, एक सामान। ये भी फूल मुरझा रहेंगे, कोई फायदा नहीं, लेकिन टेडी बेयर निकाल के मैं रखूंगा आगे सामने रख देना जहाँ टेबल पे रखे हैं। जहाँ तो पड़ेगा एक और पड़ रहेगा। इसको देख के कम से कम गोलू की याद आती है। तो आई बच्चे की मेरे। चलो, बड़ी जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो। मैं अपने बच्चे की चीज क्यों दूं? बच्चे की चीज है मेरे। एक अभी होगा ना, अचार डाल दे कन्नू के लिए। और ना ये घी देख कितना अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश है, हरा है, बिल्कुल हरा है। ये तो ना 4-5 दिन पहले इसके बना दिए कोफ्ते हैं। तो एक काम कर, ये जो 4-5 दिन पहले कोफ्ते बना दी ना, इसके कोफ्ते बनाने मेरे को, ठीक है? ये घिया ना दिखने लायक है, ना खाने लायक है, ना रखने लायक है। शक्ल देख ले इसकी, ये बिल्कुल शक्ल ऐसे हो गई जैसे तेरी शक्ल होती है, सेम मुरझाई हुई शक्ल। अच्छा, हाँ, और क्या? अच्छा, ये अब बेकार बच्चों के लिए, कन्नू के लिए। और ये मिर्ची इसको छोड़ के हम तो खाते नहीं, मिर्ची दे दी किसी को, वो डाल केला क्या हूँ ये घिया ऐसा गंदा किया मैंने अपनी जिंदगी में देखा। सब फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है और संभाल के रखती है। समझ नहीं आता तो फ्रिज के अंदर चीजें संभाल के रखती क्यों है? जब तो खाती नहीं है, बनाती नहीं करती, क्यों लाई थी? कोफ्ते बनाऊंगी 4 दिन से तेरे कोफ्ते नहीं मैंने दिल ही नहीं किया। और घिया का पता नहीं क्या वो बन गया, समझ नहीं आ रहा क्या नाम दूं इसको, इस घी को क्या नाम दूं? इस प्यार का क्या नाम दूं? उल्टा सी सेव क्या कर रहे हो उसके अंदर? अच्छा रखो, हम भी धो के रखो, मैं अचार बनाती हूँ। मैं धो के रखता हूँ अचार बना, और मैं इनसे साइड में रखती हूँ, ठीक है ना? फिर फ्रिज में रख रहे हो? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ इसको फ्रिज में रख रहे हो? मैं सारा देख रहा हूँ कि क्या नहीं पड़ा हुआ।
वो पप्पू पूछने लगे वहाँ 4 दिन हो गए, तूने वो नहीं काटे। कल काटा था, एक काटा था खाली बस। हाँ तो 2 पड़े हैं अभी। एक काटा था, बच्चे सबने एक पीस लिया, खत्म हो गया उसको। मैं तो अभी काट देती हूँ। मैं अभी काटती हूँ। तू कौन बैठती थी स्कूटर के नीचे? स्कूटर इतना गर्म होता है, एसी में बैठ जा। बड़ी गंदी आदत है तुझे स्कूटरों में नीचे घुसने की। चलो देखते हैं गाइस रसोई में। अच्छा ये मिठाई है, तो भोग लगाया था। तो गाइस फटाफट ये 2 अम्बियों को धो के इसका अचार डाल देते हैं। कन्नू और चीना बड़े शौक से खाती हैं। अरे ये क्या, ये घिया यहाँ टांग के चले गए हैं। ये इनको क्या हो गया? मुझे कह रहे मैं डस्टबिन में घिया फेंक रहा हूँ और घिया तो ये टंगा पड़ा गंदा। ये तो सुबह तक और गंदा हो जाएगा। बताओ, कुछ ना कुछ ये हरकतें करते रहते हैं गाइस। ये देखो बेकार घिए को, देखो घिए को यहाँ काट लगा दी, कितना गंदा लग रहा है। और कुछ ना कुछ फ्रिज में ना गाइस मेरी कमियां निकालते रहेंगे। ये दही खट्टी हो गई है, ये तूने ऐसे क्यों रखा है, ये तूने ऐसे क्यों रखा है। मुझे फ्रिज बिल्कुल साफ़ चाहिए, मुझे गंदा फ्रिज नहीं चाहिए। ये सब सामान हटा दे। अभी मैं कुछ भी नहीं रखती फ्रिज के अंदर। कई लोगों को तो मैंने देखा फ्रिज में कटोरियाँ भी भर भर के रख देते हैं। कोई खाया पिया बच गई सब्जी रख दी। गाइस मैंने कभी नहीं रखी, इनको तो बिल्कुल नहीं पसंद आती। बस वही सब्जी होती है जो ताज़ी होती है, बस थोड़ी बहुत रखते हैं। उसके बाद तो कुकर भी हटाओ, दूध के पतीले भी हटाओ। और ये है गाइस, ये बताना ज़रा मुझे कमेंट करके, ये ऐसे अच्छा लग रहा है घिया? नज़र बट्टू सा यहाँ टांग के रखती है। चलो अम्बियाँ धो के इसका अचार बनाते हैं। तो मैंने 2 अम्बियाँ काटी हैं, सबके छिलके उतार लिए हैं गाइस। ये गुठलियाँ देखो अलग कर दी हैं और छोटे छोटे टुकड़े करे हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े ही पसंद आते हैं, इनको नहीं खाया जाता। छिलके कहते हैं मुझसे नहीं खाए जाते, मगर जो बाज़ार में होते हैं वो छिलके वाले लंबे लंबे होते हैं। तो बस अब अचार डालते हैं। इसमें नमक मिर्च हल्दी, खट्टा है तो थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं। तो बस हिला के रख देते हैं। उसके बाद हम रख देंगे इसको, फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो अचार ख़राब हो जाता है। खाना होगा तो 1-2 घंटे रख दो तो ख़राब नहीं होता। तो इसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया अमचूर कहाँ डालना है, सॉरी मुंह से अमचूर निकल गया गाइस। खट्टा तो ऑलरेडी है, थोड़ी सी इसमें हल्की सी चीनी डाल देंगे। वो क्या होता है कि खट्टे मीठे का बैलेंस सही बैठ जाता है। अगर आपकी अम्बी मीठी है तो मत डालो, मगर मेरी जो अम्बी हैं वो बहुत खट्टी हैं गाइस, बहुत खट्टी हैं। तो डालते हैं इसका अचार। तो गाइस अचार हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया। नमक अभी पानी छोड़ जाएगा तो उसको भी किचन में ही रख देते हैं। तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। आज बहुत सारे कमेंट आए थे इनके हैप्पी बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच इनको विश करने के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।